नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। अपना मध्य प्रदेश एडमिशन एंड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में फिर से हम एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू मध्य प्रदेश में बीटेक कोर्स में एडमिशन से जुड़ा हुआ है। जब आप एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू मध्य प्रदेश में बीटेक कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में, तो वहाँ पे जो है आपको अलग अलग टाइप्स की सीट देखने को मिलती हैं। जैसे कि नॉर्मल सीट्स अलग हो गई, इसके अलावा टीएफडब्ल्यू कोटे की सीट अलग होती हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अलग से सीट होती हैं, और उन्हीं में से एक टाइप और होता है जिसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट कोटा, जिसे हम आईपीएस कोटा की सीट भी बोलते हैं। और ये जो सीट होती है ये गवर्नमेंट कॉलेज में मिलती है कि नहीं मिलती है, और किस प्राइवेट कॉलेज में मिलती है, इसके रिगार्डिंग भी आज मैं आपको जानकारी दूंगा, और साथ ही साथ इससे जुड़ी हुई ए टू जेड कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं, और कौन कौन से बच्चे जो है इस सीट को ले सकते हैं। तो देखिए, इस साल भी बहुत सारे बच्चों ने जेडब्ल्यू मेंस का एग्जाम दिया। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों का किसी कारणवश जेडब्ल्यू मेंस में कम परसेंटाइल बना है। कम मतलब जैसे कि 20, 30, 40, 50, 60। अब जो टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहाँ पर आपको किसी भी ब्रांच में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, और साथ ही साथ जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं वहाँ पर भी जो है आपको सीएसआईटी ब्रांच में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। आपने जाके पता कर लिया है और कॉलेज वाले आपसे बोल रहे हैं कि आप खुद अप्लाई कर दें। आप खुद अप्लाई भी करेंगे तो ये मान के चलें कि आपको सीट नहीं मिलेगी। हो सकता है किसी दूसरी ब्रांच में एडमिशन मिल जाए, लेकिन सीएसआईटी ब्रांच में एडमिशन मिलना डिफिकल्ट टास्क है। साथ ही साथ आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, मतलब पैसे की कमी नहीं है, और आपके फादर या आप खुद चाहते हैं कि इंदौर भोपाल में रह के आप बीटेक कर लें किसी भी प्राइवेट कॉलेज से, सीएसआईटी से। अगर आपका ये टारगेट है तो डेफिनेटली इस सीट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इस सीट के थ्रू जो है आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, जिसे हम बोलते हैं मैनेजमेंट कोटा की सीट। तो मैनेजमेंट कोटा की सीट के रिगार्डिंग आज मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा। सिर्फ आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है, और अभी तक आप इस यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इससे आप जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी इंफॉर्मेशन काउंसलिंग के साथ भी और काउंसलिंग के बाद भी 4 साल तक मैं आपको फुल सपोर्ट देने वाला हूं। और साथ ही साथ बहुत ही जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं जो फर्स्ट ईयर है, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, जैसे कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कंप्लीट वीडियो लेक्चर। ये दोनों टॉप सब्जेक्ट माने जाते हैं। इन सब्जेक्ट को मैं बहुत ही आसान भाषा में प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करने वाला हूँ। साथ ही साथ आने वाले टाइम में और भी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सभी कोर्सेज के रिगार्डिंग। तो इसलिए प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करना ना भूलें। 500 प्लस वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, और मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ। लगातार 14 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, 8-10 साल से बच्चों को काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी रनिंग में है। तो इस ट्रस्ट के साथ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और हम लोग भी, जिन बच्चों का जेडब्ल्यू मेंस में अच्छा परसेंटाइल होता है और जिनको चॉइस फिलिंग को लेकर दिक्कत होती है, तो उसमें एक हेल्प कर देते हैं बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ। अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, और आपके मन में कुछ भी डाउट्स है, कुछ भी क्वेश्चंस पूछना है, उसके रिगार्डिंग भी आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। पेड काउंसलिंग लेना वो आपकी चॉइस है, ले या ना ले वो आप समझ लीजिएगा। तो अब इसमें समझते हैं हम कि मैनेजमेंट जो कोटा की सीट है ये है क्या। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपका जेडब्ल्यू मेंस में कम परसेंटाइल बना है और आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, और आपको एमपी से ही जो है बीटेक करना है, अच्छे प्राइवेट कॉलेज से करना है, सीएसआईटी ब्रांच में करना है, तो आप कॉलेज में जाके बात कर सकते हैं। किस किस कॉलेज में ये सीट अवेलेबल है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी पहले सीट इसके बारे में समझ लें, क्या होता क्या है ये। तो ये जो कोटे की सीट होती है बहुत ही लिमिटेड प्राइवेट कॉलेज में होती है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में ये सीट अवेलेबल नहीं होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दूसरा, 10% सीटें होती हैं। तो जैसे कि एमपी के अंदर अगर हम बात करें तो जो प्राइवेट कॉलेज हैं 130 के अराउंड प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेंगे। तो सिर्फ 11 कॉलेज के अंदर आईपीएस कोटे की सीट अवेलेबल होती है, और किसी कॉलेज में सीएसआईटी ब्रांच में ही है, और किसी कॉलेज के अंदर सभी ब्रांच के अंदर आपको ये सीट देखने को मिल जाएगी। तो जिस भी ब्रांच में आपको एडमिशन लेना है ना, आप जाके कॉलेज में बात कर लें। जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है डायरेक्ट जाएं, किसी बीच में थर्ड पर्सन को ना रखें। कॉलेज में डायरेक्ट काउंसलिंग सेल में बात करें, उनसे डिस्कस करें कितना पैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, वो सब चीज़ें उनसे बात कर लें, और मुझे कॉल ना करें। ये मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा। मैं आपको कॉलेज बता दूंगा, आप कॉलेज में जाके डायरेक्ट बात कर लें। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 10% सीटें होती हैं एक्स्ट्रा। जो टोटल सीट्स होती हैं उस पर 10% एक्स्ट्रा मिलती हैं, जो कि मैनेजमेंट कोटा के अंदर आती हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में ये है नहीं।
इसमें जो फीस होगी, जो नॉर्मल फीस होगी कॉलेज की, उससे ज़्यादा फीस लगती है ऑब्वियसली। अगर किसी कॉलेज की जैसे फीस 1,26,000 है, तो इसके अंदर एक एवरेज जो मैं आपको बताना चाहूँ तो 1,50,000 ट्यूशन फीस है। इसके अलावा कॉलेज के ऊपर है बस का चार्जेस, डेवलपमेंट का चार्जेस, जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, 2 लाख भी हो सकती है, 1,50,000 भी हो सकती है, 1,80,000 भी हो सकती है। ये मैं सिर्फ फीस की बात कर रहा हूँ। और बहुत से कॉलेज वन टाइम चार्जेस एक्स्ट्रा लेते हैं, मतलब स्टार्टिंग में इस सीट को देने के लिए कुछ अमाउंट जो है एक्स्ट्रा लेते हैं और उसकी स्लिप नहीं देते हैं। कुछ कॉलेज ऐसा करते हैं, कुछ कॉलेज नहीं करते हैं। तो आप जाके इसके लिए कॉलेज में बात करें कितना अमाउंट आपको एक्स्ट्रा देना होगा। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एमपी के अंदर 2-2.5 लाख दे रहे हैं बीटेक के अंदर और आपका सालाना जैसे अगर खर्चा बैठ रहा है 10-12 लाख रुपए, तो फिर इन कॉलेज से करना कोई मतलब नहीं है। आप बाहर जाएं या किसी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करें, यूनिवर्सिटी के अंदर जो है आप एडमिशन लें। अगर आपको मिल रहा हो तो, नहीं मिल रहा हो तो फिर आपके पास यही ऑप्शन रहेगा और इसको आप जो है खरीद सकते हैं एक तरीके से। और इसके लिए भी काउंसलिंग होती है प्रॉपर तरीके से। कॉलेज के हाथ में होता है किसको सीट देना है, किसको नहीं देना है, ये भी कॉलेज के हाथ में डिपेंड होता है बेसिकली। इसलिए इसको मैनेजमेंट कोटा सीट बोलते हैं हम लोग। तो इसमें जो एक्स्ट्रा फीस लगती है उसके लिए आपको कोई स्लिप नहीं लगेगी और जो फीस होगी वो नॉर्मल फीस से ज़्यादा लगती है। अब देखिए कौन कौन इस सीट को ले सकते हैं। जिन बच्चों का जेईई मेंस में कम परसेंटाइल है, जैसे कि 10, 20, 30, 40, 50 जो भी आपका परसेंटाइल बना है, बहुत आपकी रैंक जो है बहुत, मतलब ये मान के चलें बहुत ज़्यादा रैंक है आपकी, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों ने जेईई का एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, तो हो सकता है कि कुछ कॉलेज किसी ब्रांच के अंदर आपको बिना जेईई के भी जो है सीट दे दें। तो ये कॉलेज में आप बात कर लीजिएगा तो समझ पाए होगे आप। इस सीट में जो है आप इस सीट को खरीद सकते हैं। और कौन कौन से कॉलेज में आप खरीद सकते हैं, देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में ये नहीं मिलेगा, सिर्फ प्राइवेट कॉलेज हैं। तो प्राइवेट कॉलेज के आज मैं आपको नाम बता देता हूँ। टोटल 11 प्राइवेट कॉलेज हैं, जिसमें इंदौर का एक्रोपोलिस कॉलेज है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर ब्रांच के अंदर आपको सीट मिल जाएगी। आईपीएस कॉलेज की अगर हम बात करें, ये भी इंदौर में है। यहाँ पर भी जो है आपको आईपीएस कोटा यानी मैनेजमेंट कोटा की आपको सीट देखने को मिलेगी। एलएनसीटी के तीनों कैंपस हैं, तीनों कैंपस में आपको जो है ये सीट देखने को मिलेगी। ओरिएंटल भोपाल का जो मेन कैंपस है वहाँ पे भी मिल जाएगी। एसआरआईटी सागर ग्रुप का जो कॉलेज है 2003 का भोपाल में, इसमें भी सीट मिल जाएगी। टीआईटी का जो फर्स्ट कैंपस है उसके अंदर भी ये सीट अवेलेबल है। और श्री राम कॉलेज जबलपुर जो है इसके अंदर भी ये सीट अवेलेबल है। तो एलएनसीटी के तीनों कैंपस में है। और इसके अलावा जो भी टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज के बाद जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज हैं, वहाँ पर ये सीट अवेलेबल है। आप डायरेक्ट जाके बात कर लें कितना फीस लग रहा है। अगर आपकी कैपेसिटी है, अगर आपका उतना बजट है, देने में आप सक्षम है, तो इस सीट को खरीद सकते हैं। बाकी अगर आप जैसे बाहर बड़े लेवल की यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं, इससे और अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए, तो वो भी आप एक ऑप्शन में लेके चल सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो होप आप इस सीट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जान पाए होंगे, कॉलेज के बारे में जान पाए होंगे। और वही चीज़ है कि ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। लिमिटेड कॉलेज के अंदर है, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर नहीं है। 10% सीटें होती हैं। इसके अलावा आपको ज़्यादा फीस लगती है। और ऊपर से भी आपको बहुत से कॉलेज में 1 लाख 2 लाख जो भी होगा, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, आप कॉलेज वाले आपको बता देंगे। और जो ऊपर से फीस ले रहे हैं उसकी स्लिप नहीं देंगे। जो नॉर्मल फीस होगी, मतलब जो आपकी रेगुलर फीस होगी, उसकी आपको रेगुलर स्लिप मिल जाएगी। और हर बच्चा इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसने जेईई दिया है नहीं दिया है, ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड है। अगर आप बात कर लेंगे, पहले जाएंगे, तो पहले ये सीट आपको मिल जाएगी। तो होप आप इस वीडियो के माध्यम से इसके रिगार्डिंग पूरी कंप्लीट जानकारी जान पाए होंगे। आगे भी मैं आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देता रहूँगा और आपकी हेल्प करता रहूँगा। डीटी काउंसलिंग के रिगार्डिंग भी आपको बहुत सारा अपडेट मिलने वाला है। सेकेंड राउंड, सीएलसी राउंड, फार्मेसी की काउंसलिंग, सभी जितने भी जो कोर्सेस हैं, सभी कोर्सेज के रिगार्डिंग अब मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कुछ भी डाउट हो आपका तो 9179176554 पे हमें व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करना ना भूलें। हमारे चैनल का स्लोगन ही है, नो बकवास, सिर्फ काम की बात। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्प